दोस्तों, इंडिया के साबिक टेस्ट कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने बाबर आजम के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बाबर आजम टी20 के कप्तान ना हो तो शायद उनकी टीम में जगह ही ना बने। तो मेरा वीरेंद्र सहवाग को जवाब यह है कि इंडिया की एक पंजाबी फिल्म है, उसका बड़ा मशहूर डायलॉग है, जो चंडीगढ़ टहजू तो पिंडा वर्गा दा रहजू, जो पिंड ही टहजू तो पीछे के रहजू। हमारे पास कुल मिला के बाबर आजम ही तो है। अगर आप उसको भी समझते हैं कि टी20 टीम में या किसी भी टीम में जगह ही नहीं बनती, तो ये मेरे ख्याल में आपका जो है वो ख्वाब है। वो इस वजह से कि हमारे पास पीछे कौन सा कोई AB डिविलियर बैठा हुआ है, कोई डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है कि हम बाबर आजम को निकाल के उसको ले आए। हमने बाबर आजम के बाद जिसको भी मौका दिया, बाबर आजम के साथ जिसको भी मौका दिया, वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर सका। बाबर आजम नीचे भी आए, ऊपर भी गए, लेकिन जो जितने भी प्लेयर हम टी20 के अंदर लेके आए, चाहे हम उसको जो है वो आजम खान लेके आए, इफ्तिखार लेके आए, साइम अयूब लेके आए, उस्मान खान लेके आए, ये इससे पहले जितने क्रिकेटर्स आए उनका आप बात कर लें तो उन्होंने कौन सा कोई तीर मार लिया कि हाँ, आप स्ट्राइक रेट के ऊपर जरूर बहस कर सकते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन उसकी भी जो बहुत बड़ी वजह है वो बाबर आजम की कप्तानी है। उसकी वजह से जब बाबर आजम कप्तानी करते हैं तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। जब प्रेशर आता है तो वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि हमारे जो दूसरे कौन से पीछे से कोई इंडियन बैटर बैठे हुए हैं जिनका 140-50 का स्ट्राइक रेट है, हमारे तमाम के तमाम बैटर का जो स्ट्राइक रेट है वो आप देख लें 120-130 के राउंड अबाउट है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो इनको 129-30 के राउंड अबाउट बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है। तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो जब दूसरे प्लेयर आपको कुछ नहीं करते तो बाबर आजम ने जो है वो विकेट के ऊपर रुकना है ना। अगर वो भी ना रुके तो हमारी टीम जो है वो 100 भी ना बना सके। तो अब बाबर आजम के स्ट्राइक रेट कम होने की सबसे बड़ी वजह यही है। जब टी20 की कप्तानी शाहीन को मिली तो उस सीरीज के अंदर बाबर आजम ने जो 3 50 की हैं और अच्छा रन किए हैं और उसके ऊपर प्रेशर नहीं था। जब बाबर आजम कप्तानी करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम आपकी टी20 हो या कोई भी फॉर्मेट हो, बाबर आजम टीम से बाहर नहीं होते। लेकिन हाँ, स्ट्राइक रेट के ऊपर उनको मजीद बेहतर करना चाहिए। लेकिन स्ट्राइक रेट वो बेहतर कैसे कर सकते हैं कि आप कहते हैं एक तो वो इनिंग्स भी रोकें, टीम को जो है वो डीप लेके जाएं, लेकिन मैच को बाद में फिनिश भी करें, छक्के चौके भी लगाएं, 50 सेंचुरी भी वही करें। भाई जो दूसरे आप लेके आए वो किस लिए हैं? तो पाकिस्तान टीम के अंदर मेरे ख्याल में बाबर आजम प्रॉब्लम नहीं है। जो बाबर आजम के साथ 11 खेल रहे हैं वो प्रॉब्लम है, क्योंकि बाबर आजम खुद कह रहे हैं मैं अब 11 क्रिकेटर्स की जगह पे जाके बैटिंग तो नहीं कर सकता। जो दूसरे हैं आप कहते हैं फ़खर जमान हमारा सबसे जो है वो हार्ड हिटर बैटर है। फ़खर जमान का खुद का स्ट्राइक रेट 130 का स्ट्राइक रेट है। और आप सबसे बड़ा जो फिनिशर है हमारा इफ्तिखार अहमद, उसका स्ट्राइक रेट देख लें, वो भी स्ट्राइक रेट उसका 130 की लाइन में। जब आप इंडियन क्रिकेटर्स के साथ उसको कंपेयर करें तो उनके सबके जो है वो 147 के स्ट्राइक रेट हैं। आप देख लें शुभमन गिल और रिंकू सिंह बाहर बैठे हैं जिनका 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो बाहर टीवी के ऊपर बैठ के बाबर आजम के ऊपर जुमले कस रहे हैं या बाबर आजम के बारे में कुछ भी कह रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर, उनके अपने स्ट्राइक रेट आप देखें तो वो 120 के उनके 110 के स्ट्राइक रेट है। तो अब वो बाबर आजम के ऊपर जो है वो बोल रहे हैं। हाँ, ये है कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन आपके उसके स्किल्स के ऊपर जो है वो कोई शक नहीं कर सकते। वो टी20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो या कोई भी फॉर्मेट हो, तो बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर हैं और स्किल्स वाइज बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि यार ना वो जो है वो बाहर निकल के ऐसे छक्के चौके नहीं मार सकते। तो वो बात तो आप कह सकते हैं, उसकी क्लास एक डिफरेंट है, लेकिन जो है वो आपके पास जो दूसरे बैटर हैं वो क्या काम करने आए हैं? अगर वो बाबर आजम का साथ दे तो बाबर आजम अच्छा खेल सकते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट जो है वो पार्शली आप उसको दुरुस्त कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है वो डिबेट की जा सकती है, लेकिन अगर बाबर आजम कप्तानी ना करें तो मुझे लगता है कि वो डिबेट भी खत्म हो जाएगी। बाबर आजम का जो है स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाएगा और बाबर आजम इससे पहले कर भी चुके हैं। वो स्टार्ट में थोड़ी सी बॉलें लेते हैं लेकिन एंड पे जाके वो अच्छी जो है वो इनिंग्स कर जाते हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे बैटर्स हैं उनको थोड़ा सा मजीद आगे निकल के आना पड़ेगा। और हमारे जो है वो एक मेन प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं जिनको आप टीम के अंदर खेल रहे हैं ना, तो वो अच्छे हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी नहीं है। हमारे पास रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तो आप पीछे मुड़ के देख लें, अगर आप बाबर रिजवान को निकाल के किसी और को टीम के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आपके पास कौन बैठा हुआ है? आपको जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको 1-2 प्लेयर के अलावा कोई भी नहीं मिलेंगे, और जो 1-2 प्लेयर हैं वो भी इतने कंसिस्टेंट नहीं है जितना बाबर आजम है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास फ़खर जमान है जिसको आप कभी ड्रॉप नहीं करेंगे टी20 के अंदर। आप समझते हैं वो सबसे बड़े हिटर हैं, लेकिन आप उसकी भी जो है वो एवरेज देखें, वो 2-3 मैचेस के बाद किसी एक मैच के अंदर चलते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी पाकिस्तान के बाबर आजम के अलावा किसी प्लेयर के अंदर नहीं है। तो जितने बाहर बैठे हुए हमारे पास टैलेंट है ही नहीं यार। आप इंडिया टीम को देख लें, आपको लाइन लगी हुई है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, बड़े बड़े हिटर आपको मिल जाएंगे। डोमेस्टिक के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास बैटरों की तादाद जो है वो बाहर कोई बैठा ही नहीं हुआ, कोई ऐसा बंदा बैठा नहीं हुआ जिसको हम बाबर या रिजवान के साथ रिप्लेस कर लें। हाँ, जो है वो जब बाबर रिजवान इकट्ठे खेलते हैं तो बाबर की जो है वो इनिंग्स और स्लो हो जाती है। रिजवान की वजह से क्या आप कह लें कि वो ओपनिंग के अंदर एडजस्ट नहीं होते। तो मुझे लगता है कि बाबर ड्रॉप नहीं होते टी20 टीम से। ये थोड़े से मसले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।